हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2 और साथ ही प्रश्नावली 2.1 पूरा समझेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 में हम बहुपद का परिचय समझेंगे और प्रश्नावली 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले बहुपद का परिचय समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली जो 2 है बहुपद है, नाम इसका इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चर राशियां जानेंगे और चर राशियां समझेंगे, उसके बाद बीजी व्यंजक समझेंगे और उसके बाद बहुपद, कौन कौन सी राशियां बहुपद होती हैं और कौन कौन सी राशियां बहुपद नहीं होती हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चर राशियां, कौन सी राशियों को चर कहते हैं। ठीक है, तो x हो गया, x y हो गया, z हो गया, ये सब चर राशियां कहलाती है। x y z a b c d p q r s t। ठीक है, हम कह सकते हैं A to Z जितने भी लेटर होते हैं, अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट होते हैं, लेटर A B C D, A से लगा Z तक, ये सब चर राशियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर राशियां। ठीक है, इसके बाद समझेंगे अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती है? नंबर जो होते हैं उनको अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3। ठीक है, हम बोल सकते हैं 1, 2, 3, 0 हो गया वो भी। ठीक है, -1, -2। ठीक है, -3, कड़ी में बोल दिए 2, कड़ी में 3, ये सब अचर राशियां हैं। ये सब क्या है? अचर राशियां। जितने भी संख्याएं होती है, नंबर 1 2 3, या कड़ी में हो या माइनस का हो या 0 हो या प्लस हो या बटे की हो, 1/2 1/4। ठीक है, ये सब अचर राशियां होंगी। क्या होंगी? अचर राशियां। ठीक है, अब उसके साथ बात समझेंगे बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक किसको कहते हैं? तो चर राशियां और अचर राशियां, जब ये दोनों राशियां मिल जाती हैं तो बीजी व्यंजक का निर्माण करती हैं। जैसे कि 2x, ये 2x प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4, ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, 2y बोले तो ये भी एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, 3x² प्लस का 2, ये भी एक क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, तो जब भी चर और अचर ये दोनों राशियां मिल जाएंगी तो बीजी व्यंजक का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं चर और अचर राशियां को बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चर और अचर राशियों को क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। इसी बीजी व्यंजक के निर्माण से बहुपद बनता है। ठीक है, बीजी व्यंजक का जब निर्माण हो जाता है तो यही बहुपद कहलाता है। लेकिन इसमें कौन कौन से बहुपद होते हैं, कैसे बहुपद नहीं होंगे, उसको भी समझेंगे और साथ ही इसका परिभाषा भी समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे परिभाषा, ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पदों, एक या एक से अधिक पदों तथा चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक क्या होगा? पद होगा और उसमें चर राशि घात पूर्ण संख्या होगी, तभी उसको बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण समझेंगे। उदाहरण में जैसे 2y क्या है? बहुपद है। 3x² प्लस का 4, ये भी एक क्या है? बहुपद है। बोले अगर 5
वाई माइनस का 3, तो ये भी एक क्या है, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बोल दिया कि 3 वाई का स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 2, तो ये भी एक क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये एक पद वाला बहुपद है, 1 2, ये 2 पद वाला बहुपद है, ये भी 2 पद वाला बहुपद है, और ये 3 पद है, इसमें 1 2 3 3 पद हैं, ये 3 पद वाला बहुपद है। ठीक है, तो ये सब राशियाँ जितनी है क्या है, बहुपद है। अब कौन सी राशियाँ बहुपद नहीं होंगी, तो जैसे कि बोले कि 3 कड़ी में y, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, 4x प्लस का 2y कड़ी में, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, 3x कड़ी में कर दिए और प्लस का 2 कर दिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब क्यों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये कड़ी में है। किसमें है, कड़ी में। और कड़ी का मान जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या है ही नहीं। ये भी कड़ी में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी कड़ी में बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे क्या बोलते हैं कि y प्लस का 2x, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर राशि घात 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो ये बहुपद होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस का y कड़ी में कर दी, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर राशि घात क्या है, 1/2। कड़ी का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो इसलिए भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए था, इसको मिटा देना है। ठीक, इसको नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 समझेंगे। मात्र 5 मिनट की प्रश्नावली है, पूरी प्रश्नावली 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। स्टूडेंट, प्रश्नावली है 2.1। 2.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक बताना है, इसका शून्यक क्या है और इसका शून्यक क्या है। ठीक है, यही ग्राफ है, इसमें शून्यक बताना है। ठीक है, ये देखेंगे ध्यान से, ये y लाइन है। ठीक है, y है, ये y है, इसको y डैश बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो पूरी लाइन है सीधी गई है, इसको x बोलते हैं, ये x, इसको x डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये y अक्ष की लाइन है और ये x अक्ष की लाइन है। ठीक है, इसमें बताना शून्य क्या है, तो इसमें x में देखते हैं, x वाली लाइन को कोई रेखा काट रही है या स्पर्श कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कट रही है या कोई रेखा स्पर्श नहीं कर रही है तो उसका शून्यक शून्य होता है। ठीक है, तो x वाली लाइन को देखेंगे, क्या कोई रेखा, कोई लाइन है ऐसी जो x लाइन को काट रही है। इस रेखा को कोई रेखा काट रही है, नहीं काट रही है। इसको कोई रेखा स्पर्श कर रही है, नहीं, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0। ठीक है, तो लिख देंगे शून्यक शून्य है, शून्यक 0 है, 0 लिख लो, शून्यक 0 है। ठीक है, बस। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे ये y अक्ष है। ठीक है, और ये x अक्ष की लाइन है, तो x को देखेंगे कोई रेखा काट रही है या स्पर्श कर रही है, कितने बार काट रही है उतना शून्यक हो जाता है। ठीक है, तो x लाइन को देखेंगे, एक रेखा ऐसे जा रही है और ये कितना बार काट रही है, 1 बार, तो x अक्ष का शून्यक क्या होगा, 1 होगा, तो शून्यक लिख देंगे, शून्यक 1 है, क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि जो x अक्ष ये रेखा है उसको 1 बार काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है। अगर कोई रेखा x अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है या स्पर्श कर रही है, ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, कितनी बार काटेगी उतना शून्यक। ठीक है, जितना बार काटे उतना शून्यक कहलाता है, या जितना बार स्पर्श करे x अक्ष को, सिर्फ x अक्ष को देखना, y को नहीं देखना। ठीक है, तो x अक्ष को 1 बार काट रही है तो इसलिए शून्यक इसका क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें x अक्ष को 1 बार भी नहीं काट रही है तो इसलिए इसका शून्य क्या है, 0। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें शून्यक बताना है, ये y अक्ष लाइन है पूरी सीधी,
और ये जो लाइन है एक्स अक्ष, ये सीधा गया है एक्स अक्ष। तो इसका शून्यक देखेंगे तो देखेंगे कितना बार काट रहा है, कितने पॉइंट पे, 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट रही है तो शून्यक हो जाएगा 3, शून्यक 3 है, कितना है 3, 3 जगह काट रही है लाइन ना एक्स अक्ष को, 1 2 3, सिर्फ एक्स अक्ष को लेते हैं, वाई वाला एक काउंट नहीं करेंगे, एक्स अक्ष पे गिना जाएगा, 1 2 3, एक्स अक्ष पे 3 बार काट रही है तो 3 होगा, सिर्फ एक्स अक्ष को गिना जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है, 1 2, 2 जगह काट रही है तो शून्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन का लिख लेंगे शून्यक 2 है, शून्यक 2 है, ठीक है, 2 शून्यक हो जाएगा क्योंकि 2 जगह काट रही है, 1 2, 2 जगह काट रही है तो 2 शून्यक हो गया है। इसमें 1 2 3 जगह काट रही है तो 3 शून्यक होगा। ये वाई वाला नहीं लेंगे, वाई का नहीं काउंट करते, सिर्फ एक अक्ष पर जितना बार रेखा काटेगी या स्पर्श करेगी वही शून्य कहलाएगा, ठीक। इसके बाद चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन इसी का है, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन और 5, ये पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका शून्य को बताना है, ठीक है। तो देखेंगे कितना बार स्पर्श कर रहा है या काट रहा है एक अक्ष को, तो देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे काट रहा है तो इसका शून्यक हो जाएगा 4। तो लिख देंगे शून्यक 4 है, 4 है, 4 जगह कट रही है, ठीक है। इसमें छठवां क्वेश्चन में देखेंगे 1 2 3, तो शून्यक हो जाएगा 3, शून्यक 3 है, लिख देंगे शून्यक 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 जगह काट रहा है या एक जगह स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक अक्ष को कोई भी रेखा काटेगी या स्पर्श करेगी, टच करेगी, छुएगी, ठीक है, तो उतना शून्य कहलाता है, वही एक्स अक्ष का सिर्फ काउंट करते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 बार काट रहा था, ठीक है, स्पर्श भी कर रहा है ना, एक जगह काट रहा है 2 जगह स्पर्श कर रहा है, इसलिए शून्यक 3 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। धन्यवाद।